चलो ये सब चीजें ना हम एक एक करके थोड़ा सा ना हम अभी वो रूल्स बता देंगे अपन, है ना, कि अपने को जैसे मैरिज देखनी है, करियर प्रोफेशन देखना है, सब देखना है, तो किस तरह से अपने को काल चक्र दशा में देखना है, अब ये सब चीजें हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपना, है ना। जैसे अगर शादी के बारे में देखना है, अगर हमारी हो गई है तो हम बच्चों की देख लेंगे, नहीं हुई है तो अपनी भी देख सकते हैं ना, पड़ोसी की, किसी की भी करियर प्रोफेशन है, ये तो सबको हेल्प करेगा करियर प्रोफेशन देखना। प्रोजनी है, आजकल इतनी समस्या है प्रोजनी की, ये भी देख सकते हैं बिल्कुल। मनी एंड फाइनेंस, ये भी सबको चाहिए भाई, मनी फाइनेंस, मनी फाइनेंस देखेंगे। हेल्थ देख सकते हैं हम, है ना। प्रॉपर्टी और व्हीकल्स अगर हमें देखना है तो ये सब है, और बाकी आप लोग देखिए घर पे पढ़ेंगे, कुछ और भी इसके अलावा जोड़ना होगा तो बिल्कुल जोड़ लेंगे, जो भी कोई पर्सनल क्वेश्चन भी किसी का आएगा तो वो भी हम लेकर चलेंगे, है ना। तो ये अभी हम लोग एप्लीकेशन की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं, है ना। एप्लीकेशन और काल चक्र वैसा, ठीक है। वो पुष्कर नामांश और मृत्यु भाग पढ़ाना इसलिए इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि जब मैरिज में हम देख रहे हैं और वहां पे हमें पता चला कि कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो फिर मृत्यु भाग और पुष्कर नामांश देखना वो है। कभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसे बहुत अच्छे से मैं एक डेढ़ घंटा खाली उसके ऊपर ही मैं लेक्चर ले सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है, वो हमने शॉर्ट में बता दिया कि काल चक्र दशा में काम चल जाए हमारा, उसको तो हम और डिटेल में पढ़ा सकते हैं। मांडी गुलिका को आराम से 1 घंटा पढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए, तो मैं मैरिज से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो किसी की, अब जैसे मुझे अपनी शादी देखनी है कि भाई जिस किसी की शादी हमें करानी है, तो अब हम देखना है कि भाई उसकी शादी हमें चेक करनी है ना। तो शादी के लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं शादी के लिए, चेक द दशा फ्रॉम द टाइम रीडिंग इज डन विद द क्लाइंट अप टू नेक्स्ट 3 इयर्स। ये किसी बुक का नहीं है, तो हमने ही अपने हिसाब से इसको डिजाइन किया फॉर्मूले को, कि भाई एटलीस्ट 3 साल का तो देखेंगे ही। अब किसी को 4 5 साल शादी के बाद की शादी बताओगे, वो तो उसकी तो उम्मीद ही टूट जाएगी, वो कहेगा कि भाई अब तुम इतने लेट का बता रहे हो, इससे अच्छा तो मैं हिमालय पे जाके कुछ पूजा पाठ कर लूँ, है ना। तो 2 3 साल के अंदर हमें देखिए अब क्या है ना, कि हम झूठ नहीं बोल सकते। देखो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना किसी को आपको ना स्वीट आंसर नहीं देने, आपको सच बताना है ना। क्योंकि स्वीट आंसर दोगे और वो चीज चार्ट में नहीं है, तो बाद में वो आप ही के ऊपर ट्रस्ट इशू हो जाएगा ना उसके अंदर, वो आपको तो बिल्कुल ब्लंट होके बताना पड़ेगा किसी को कुछ, अगर आप देखोगे ना। तो गुजरात में ऐसा नहीं होता, गुजरात में तो सब स्वीट ज्यादा खाते हैं, स्वीट आंसर ही देते हैं गुजरात की ज्योतिष। हाँ सर, लेकिन यही है ना कि हमें तो मतलब सच बोलेंगे तो सर हम मतलब हमारे लिए अच्छा है। और मैं तो सर देखो बिल्कुल बोल ही देता हूँ, मंगल पुरुष के नामांश में टेंशन नहीं लेता मैं ज्यादा, है ना। क्योंकि ये है कि फिर एट द एंड मतलब फिर उसको लगता है ना कि वो थोड़ी देर उसे बुरा लगता है। अभी कल एक कंसल्टेशन थी, और उसकी शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा शुरू हुई थी उसकी, मतलब वो जनरल कंसल्टेशन था। वो मुझसे कह रहा कि भैया ये समय कब सही होगा। और वो बेचारा 2 महीने बाद आ रहा है मेरे पास, शनि महादशा अंतर्दशा। मैंने कहा कि भैया अब माइंड मेकअप कर लो, 19 साल ऐसे ही जाने हैं। और मैंने कह दिया उसको, भैया अब अपन झूठ क्यों बोले कि तुम 3 महीने में सही हो जाओगे, हमें पता है कि भाई तुम जुपिटर की दशा, शनि की दशा में आ रहे हो, अब तो और 19 साल ऐसे ही जाएंगे, उसमें कोई इफ और बट तो है ही नहीं। तो 5 10 मिनट तक वो थोड़ा सा शांत रहा, फिर उसने कहा अच्छा, अब रेमेडी बता दीजिए, है ना। 2 मिनट उसे बुरा लगा, लेकिन उसने फिर रेमेडीज पूछी, फिर मैंने उसे 2 4 चीजें बताई, है ना। तो ये है कि आप सच बता दो किसी को, क्योंकि उसे झूठी उम्मीद देके कोई फायदा थोड़ी है। चलो भाई, तो अब हमने 3 साल आगे की दशा देखनी है। दशा लॉर्ड एंड सेवन लॉर्ड शुड मेक अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आइडर कंजंक्शन, दृष्टि संबंध और एक्सचेंज फॉर मैरिज टू हैपन इन अ दशा। मतलब किसी भी दशा के अंदर पहली बात, जो दशा का लॉर्ड होगा और जो सेवेंथ लॉर्ड होगा उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। सेवेंथ लॉर्ड चाहिए हमें, देखो हम यही बता रहे हैं, और किसी लॉर्ड से नहीं होगा काम, हमें सेवेंथ लॉर्ड ही चाहिए होगा शादी कराने के लिए। और किसी को शादी की नहीं पड़ी, सेकंड लॉर्ड कह रहा है मैं पैसा बनवाऊंगा, थर्ड लॉर्ड कहेगा कि तुम हॉबीज पे ध्यान दो, इलेवेंथ लॉर्ड कहेगा कि तुम फ्रेंड सर्कल पे ध्यान दो, तो शादी कौन कराएगा, शादी के लिए सेवेंथ लॉर्ड ही है। और कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा शादी के लिए, ये सेवेंथ लॉर्ड ही हेल्प करेगा। तो जब दशा लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अगर बन जाता है, तो फिर शादी हमारे लिए हो जाएगी, है ना। अब दशा लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड अगर 5 या 9 हाउसेस के अंदर है, तो मैरिज को सपोर्ट करेंगे, है ना। जैसे कि कोई हमने दशा लगाई, हमने चार्ट घुमा लिया, अब हमने देखा दशा लॉर्ड भी 159 में आ रहा है, सेवेंथ लॉर्ड भी 159 में आ रहा है, तो वो अच्छा है मैरिज के लिए हमारे लिए। 5 9 ही अच्छे हैं। 5 9 क्या है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है इन हाउसेस के अंदर, है ना। अब हर दशा में 5 9 हाउसेस बदल जाएंगे, लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग वहीं पे मिलेगी आपको। बाकी सब मतलब ही होते हैं, कोई किसी को शादी से मतलब नहीं। चौथे घर को, चौथा घर कह रहा है कि मुझे मेंटल पीस दो,
सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड कह रहा है कि मुझे पैसा दो। ट्वेल्थ लॉर्ड कह रहा है कि मुझे आइसोलेशन में जाना है, मुझे शादी नहीं करनी। एट्थ लॉर्ड कह रहा है कि भाई तुम कुछ भी मत करो। तो हमें यही सब चाहिए। आपको इनका सपोर्ट चाहिए होगा। आपको दोस्ती करनी पड़ेगी इनसे, समझ में आ रही है? दशा लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड अगर 6 8 12 में चले गए तो फिर आप कह दो कि भैया शादी नहीं है, उस दशा के अंदर नहीं हो पाएगी शादी। और ये क्लियर कट है, उस इंसान के मन में ही नहीं आएगा। अब आप सोचो, सेवेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में चला जाएगा तो वो तो बिल्कुल आइसोलेशन में जाके पूजा पाठ में ध्यान लगाएगा, वो क्यों करेगा शादी? सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में चला जाएगा तो वो तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना डिस्ट्रक्शन मोड में चला गया। सेवेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में चला गया तो रोग ऋण शत्रु में इतना परेशान हो जाएगा कि शादी की सूझ ही नहीं रहेगी उसको। तो 5 9 चाहिए हमें सेवेंथ लॉर्ड। सेवेंथ लॉर्ड या तो 5 9 में हो, या दशा का लॉर्ड सेवेंथ में चला जाए, सेवेंथ का लॉर्ड दशा में चला जाए। ये सब कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें। हमें तो मैरिज में अपने काम की चीज ढूंढ के निकालनी है। और कम से कम 1 साल का पीरियड होना चाहिए। अब इसमें आप ना सूक्ष्म दशा नहीं देख सकते, 10 दिन 15 दिन 20 दिन वाली। अब आप एक बात बताओ, किसी लड़की से बात करोगे या घर वाले बात करेंगे, 15 दिन में तो ऐसा नहीं होगा कि लड़की को देख भी लिया, लड़की से बात भी कर लिया, लड़का देख लिया, लड़के से बात भी हो गई, शादी फाइनल भी हो गई, कुंडली भी मिल गई। 15 दिन में तो ये सब नहीं होगा, है ना? मतलब आपको बड़ा टाइम पीरियड चाहिए होगा, कम से कम 6 8 महीने का तो एटलीस्ट आपको बड़ी दशा चाहिए होगी जो सपोर्ट करे। आप कहोगे 3 दिन की सूक्ष्म दशा आ रही है या 4 दिन की दशा आ रही है, दशा लॉर्ड सेवन लॉर्ड की लाइन हो रहा है, तो 4 दिन में क्या कर लोगे भाई? 4 दिन में कुछ नहीं होता हमारे इंडिया के अंदर, है ना? टाइम लगता है उसके, भाग के शादी करानी है तो अलग बात है, 4 दिन में, लेकिन वैसे नहीं हो पाएगा। मैरिड लाइफ विल बी इफेक्टेड इफ दशा लॉर्ड एंड सेवन लॉर्ड बिकम डेबिलिटेटेड एनिमी साइन और इन शेयर्ड 12 हाउसेज। अब आपको अगर आपने कोई दशा आई आपके सामने, ठीक है, सेवन लॉर्ड डेबिलिटेट हो गया, तो भैया शादी नहीं होगी उस दशा के अंदर। दशा लॉर्ड डेबिलिटेट हो गया तो भी शादी नहीं होगी। ये सब 6 8 12 में जाके बैठ गए तो भी शादी नहीं होगी। और सबसे लास्ट में, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इफ यू हैव ऑल वर्स कॉम्बिनेशन देन गो फॉर लीस्ट हार्मफुल वन। अगर आपने देखो 4 दशा देख ली 3 साल के अंदर, और चारों दशा बहुत खराब है, तो ऐसी दशा देखो जिसमें थोड़ा सा स्कोप दिख जाए आपको, कि बीच में कोई ऐसा छोटा टाइम पीरियड मिल जाए कि जहाँ कुछ हो सकता है ना? तो बिल्कुल आप उस हिसाब से देख लो, फिर आपको समझाना पड़ेगा, रेमेडी वगैरह करानी पड़ेगी उसे। इस स्लाइड को देख लो, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम चार्ट पे चलेंगे। सर मैं कुछ पूछूं? आज मैं एक बार सब लोगों को, बर्नाली दीदी नमस्ते, आरती मैम, सबसे आज बात ही नहीं हुई हमारी, अंशु प्रिया जी, सिद्धार्थ सर, रवीना जी, तो इंद्र सर, सबसे फाइव नाइन हाउस में बात। अगर वो डेप्लीकेट हो जाए तो प्लानिट। वो अगर देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 5 9 हाउस में डेबिलिटेट हो जाए ना तो भी 5 9 हाउसेज में ना बृहस्पति की ब्लेसिंग है, वो संभाल लेता है बृहस्पति ना। क्योंकि वो उसके अच्छा। प्रिंसिपल मॉरल ये सब इतने हाई हो जाते हैं उस केस के अंदर कि वो मैनेज हो जाएगा वहां पर, लेकिन 6 8 12 में फिर मैनेज नहीं हो पाएगा। पर अगर 5 9 6 पुष्कर भाग्य में रहेगा तो? वो मैं पुष्कर भाग में चला जाएगा ना तो आप तो और खुश हो जाओगे ना, मैं आइसोलेशन में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर मेरी तबीयत सही नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मतलब ये है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा तब भी आपको अच्छा लग रहा है, तो शादी की क्यों सोचोगे आप, है ना? तो वो मजा नहीं आएगा, वो पुष्कर भाग में हो कैसे भी हो। एक्चुअली मैम क्या होता है ना कि 6 8 12 का ना एजेंडा ही नहीं होता शादी देने का, तो आपके मन में आएगा ही नहीं शादी करने का उस समय। अब 12वां घर अगर एक्टिव है तो आपके अंदर तो मेडिटेशन चलेगा, ध्यान चलेगा। 8वें घर के अंदर है तो एस्ट्रोलॉजी चलेगी, छठे घर के अंदर है तो रोग ऋण शत्रु चलेंगे, सेवा चलेगी। तो शादी में ध्यान कब दोगे आप, है ना? तो ये है सर ये चक्कर। पॉइंट है ना, दशा लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड इन 5 9 सपोर्ट इन मैरिज, इनमें से कोई भी एक 5 9 में हो या दोनों होने चाहिए? अब ये है कि भाई अगर जैसे दोनों दशा है, दोनों है तो बहुत अच्छा है। अगर हाँ एक है, जैसे आप सोचो खाली सेवेंथ लॉर्ड है, तो वाइफ के हाँ। भाग्य की वजह से आपकी शादी हो जाएगी। दशा लॉर्ड है तो अच्छा। आपके भाग्य की वजह से शादी हो जाएगी। दोनों का ही दशा और सेवन लॉर्ड दोनों 5 9 में है तो दोनों का भाग्य अच्छा है, तो शादी बिल्कुल हो जाएगी, है ना? हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। अब ये हमने एक सैंपल चार्ट है, अब हम इसको रीड करते हैं। इन द दशा ऑफ सेजिटेरियस, लग्ना लॉर्ड जुपिटर इन सिक्स हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड मरकरी इन सेकंड हाउस, मून इन सेवेंथ हाउस विच इज अ बेनिफिक।
अब देखो लग्ना लॉर्ड जो है उसका नाइन्थ एस्पेक्ट सेवन लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है, मतलब हमें सब तरफ से देखना पड़ेगा। लग्ना लॉर्ड जुपिटर हो गया, सेवेंथ लॉर्ड कौन हो गया यहाँ पर, मरकरी हो गया। ये जुपिटर ने मरकरी को देख लिया नाइन्थ एस्पेक्ट से, बताइए, देख लिया। यस। और हमने तो बताया ही था कि वीनस सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में वीनस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो दशा है ये नेटिव को मैरिज दे सकती है। सर 12th हाउस में वीनस अच्छा होता है, और अगर वीनस 7th हाउस का लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठा है तो। मैं अभी एक जन्मपत्री साथ में अपनी बेटी की देख रहा था, तभी पूछ रहा हूँ। इसी चक्कर में तो एक्सॉल्टेड आप इसी पोजीशन है। चक्कर में तो आप इसी चक्कर में सीख नहीं पाते ना, आप दो दो काम एक साथ करते हो। वो बंद करो, इधर देखो, इधर फोकस करो। तभी तो पूछ रहा हूँ। आप वो कुंडली बंद कर दो, इधर फोकस करो। ठीक है। जब तक हम अपने चार्ट में खोए रहेंगे तब तक हम कुछ भी लर्न कर नहीं पाएंगे, है ना। बंद कर दो उसको, इधर समझो। कभी तो आप मतलब फिर 2 दिन आते हो, फिर 3 दिन नहीं आते हो, ऐसा नहीं चलेगा। इधर फोकस करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। उसके ऊपर फोकस करना है हम सब लोगों को। हम्म। चलिए, है ना, अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। क्या ये बात सबको समझ में आई? सेवेंथ लॉर्ड जो है हम्म। उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि है लगन लॉर्ड की, तो कहीं ना कहीं लगना लॉर्ड और सेवन लॉर्ड का कनेक्शन बना कि नहीं बना? जी वो सर, तो बना बन सर। गया। बन गए। वेरी गुड, यस इन सर। बहुत बना। अच्छा, सेवेंथ हाउस में अच्छा प्लेनेट है कि खराब प्लेनेट है? अच्छा है अच्छा सर। है। दोनों अच्छे हैं। अच्छा। सेवेंथ हाउस में गुड प्लेनेट है। उस लेकिन सैटर्न देख रहा है। हाँ, तो सैटर्न तो इस समय डेबिलिटेटेड है ना, वो कुछ बुरा कर ही नहीं पाएगा। सैटर्न सेवेंथ हाउस में होता तो सैटर्न की तो चल नहीं पाएगी ना। फर्स्ट हाउस में सैटर्न डेबिलिटेट होता है, वो ओके। सैटर्न तो कह रहा है मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं ओके तुम्हारा सर, कुछ ओके नहीं सर। बिगाड़ सकता इस समय, मैं तो बहुत वीक हूँ। अब हम वही तो कह रहे हैं, देखो सर क्या है, आपको परफेक्ट चीज ना कभी देखने को नहीं मिलेगी। अगर परफेक्ट चीज होनी होती तो फिर तो मतलब इंसान जन्म ही क्यों लेता ना। सब भगवान राम का चार्ट बन जाता, सारे प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, टेंशन ही नहीं है। या हमारे चैतन्य जी का चार्ट बन जाता। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट थे चैतन्य शर्मा जी, अभी वो एक दो कोर्स में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक 1.5 साल हमसे पढ़ाई करी है। 9 में से 6 प्लेनेट एग्जॉल्टेड है उनके, 9 में से 6 प्लेनेट उनके एग्जॉल्टेड हैं। तो फिर वैसा चार्ट बन जाएगा, फिर तो चार्ट देखने का मतलब ही क्या हुआ, है ना। लेकिन हमें तो ये देखना है ना कि सब कुछ देखने के बाद किस तरह से रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है सेवेंथ लॉर्ड और लगन लॉर्ड का कनेक्शन भी बन रहा है। सेवेंथ हाउस में प्लेनेट भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, और सेवेंथ लॉर्ड वीनस के साथ बैठा है। वीनस अपने आप में मैरिज देता है। हम्म। यस सर। ठीक है, तो ये दशा नेटिव को मैरिज दे सकती है। ये यस। सर क्वाइट पॉसिबल सर। हाँ, अब देखो जो, लेकिन अब देखो कि जो सेजिटेरियस है, यहाँ पे देखो, मैं सेजिटेरियस को ना मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पर। अब आप मुझे देख के बताओ कि कितने दिन की दशा है। फरवरी टू नवंबर। नवंबर टू फरवरी। कौन बोला फरवरी टू नवंबर? हाँ सॉरी सॉरी, नवंबर से। 2.5 महीने की है। दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, तो 2 ढाई महीना है। तो हम नेटिव को ये बोलेंगे, देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा कि नेटिव को कहेंगे कि भैया तू बात करता चल। तुम मतलब बॉय, अगर ये लड़की है तो कहेंगे तुम मतलब बॉयज के साथ में पत्री देखते रहो, कुंडली देखते रहो या मिलते रहो। अब आप पहले से प्रोसीजर में रहो, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल 25 तारीख के बाद ही कि चलो शादी.com पे प्रोफाइल बनाते हैं, 2 महीने के अंदर ढूंढेंगे। इंडिया में कहीं 2.5 महीने के अंदर शादी थोड़ी होती है इंडिया के अंदर, इंडिया में तो टाइम लगता है ना। तो इनको कहेंगे कि तुम पहले से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है पहले से देखते हुए चलो। और पहले से देखते हुए चलोगे तो शायद इस दशा के अंदर तुम्हारा काम फाइनल हो जाए, डेट वगैरह फाइनल हो जाए। और अगर तुम नवंबर दिसंबर में फाइनल करके फरवरी तक शादी कर दो, है ना। मतलब कम से कम मुझे 2.5-3 महीने का विंडो तो दिया हमने। बात समझ जी में आ रही? सर। अभी सेरिटेरियस के अंदर चला जाऊंगा तो 3-4 दिन का सेरिटेरियस और मिल जाएगा, लेकिन वो काम का नहीं होगा ना, हमें थोड़ा बड़ा पिक्चर दिखाना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो ये सेरिटेरियस, इस सेरिटेरियस की दशा में शादी दे सकते हैं, हो सकती है हम सब। हो सकता है सर, हो सकता है। सिद्धार्थ सर, आर यू विद अस, आर यू अंडरस्टैंडिंग?
सर, एक पंकज, बात बोलनी थी। कनक, हाँ कनक बोलो। सर, मेरे ना पड़ोस में भैया है, उनको 26 दिसंबर को उन्होंने एक रिश्ता आया उनके पास, और छब्बीस हम्म। जनवरी को उनकी शादी हो गई, 1 महीने के अंदर अंदर। सर, उनका हाँ चार्ट तो, एनालाइज करें? हाँ भी देखेंगे उनका चार्ट, बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे भैया। अभी थोड़ा सा मतलब मैं एक बार कंसेप्ट बता दूं, फिर अपन बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखना ही है अपने को, है ना। ठीक है भाई, तो थम्स अप आ गया है हमारे पास में, अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखो ये भी है कि इस नेटिव को कहेंगे कि भाई अगर चलिए नेटिव दोबारा आ गया, कहेगा भैया मेरी शादी नहीं हुई, फरवरी में फिर आ गया, कह रहा भैया मेरी बातचीत हुई लेकिन फाइनल नहीं हुआ, तो हम 2026 में फिर से ढूंढ लेंगे। अगर 2026 में देखो एरियस टॉरस जेमिनी है, फिर उनमें से चेक करना पड़ेगा, जेमिनी, सेजिटेरियस का बड़ा जेमिनी पीरियड में तो नहीं आ आएगा रहा सर, उसका। जेमिनी में आ रहा है सर। हाँ जेमिनी के अंदर आएगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि आपको बड़ा पीरियड 2-3 महीने का देना पड़ेगा इंसान को, वो एक हफ्ते पीरियड में काम नहीं होगा। सर लेकिन इसमें कैप्रिकॉन पे भी तो कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉन में वीनस बैठे हैं इससे हाँ पहले, जो है सजीश से पहले। हाँ वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कैप्रिकॉन भी करेंगे अपन, बिल्कुल देखेंगे सर। कि कैप्रिकॉन में रिश्ता पक्का हो जाए तो इसको टाइम मिल रहा है यहाँ पे। हो जाएगा तो बिल्कुल, अब वो कैप्रिकॉन का चार्ट बनाना पड़ेगा आगे चलिए, है ना, फिर वो देखेंगे अपन। चलो अब अगले चार्ट पे एक बार आ जाते हैं, प्रॉब्लम इन मैरिज का चार्ट है, अब देखो, है ना, वो तो हमने मैरिज किया था। अब प्रॉब्लम इन मैरिज देख लेते हैं ना। प्रॉब्लम इन मैरिज क्यों है, अब देखो जेमिनी की दशा है, लग्न लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया। देख लीजिए भाई सब लोग, लग्न लॉर्ड कौन बनेगा चार्ट के अंदर, हमें कौन बताएगा, हम जो है लग्न लॉर्ड, मरकरी। मरकरी बनेगा। मरकरी, मरकरी। हाँ। मरकरी कहाँ पे जाके बैठ रहा है, 8th हाउस। 8th हाउस। 8th हाउस में जाके बैठ रहा है। और शनि की राशि में। शनि की राशि तो बढ़िया, 8th हाउस शनि का, शनि की राशि बढ़िया है ना। ऐसा देखो शनि को इतना वो मत करो, शनि अच्छा है, शनि बहुत कुछ देता है। लेकिन स्लो तो करता है ना। लो करता है तभी तो रिश्ते चलते हैं। अगर सब जगह फास्ट हो जाएगा तो रिश्ता तो एक भी नहीं चलेगा ना, शनि की वजह से ही सब शादियां चल रही हैं आजकल। शनि नहीं हो तो शादियां नहीं चले, इंसान तो 2 दिन में छोड़ा छोटा मोटा झगड़ा कर गायब हो जाए। इस दशा के सर ऐसा अंदर, बोल हाँ बताइए सर क्या कह रहे थे। सर ऐसा बोल सकते हैं क्या, 8th हाउस क्योंकि एक्सीडेंट को भी रिलेट करता है, तो एक्सीडेंट का घर का शनि जाके मैरिज हाउस में जाके प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ मतलब वैसे भी लगन लॉर्ड 8th में जाएगा ना, तो वो इंसान जो है, इंसान ये कहता है कि कोई मुझे बाहर से कैसे बर्बाद कर सकता है, ये काम मैं अपने हाथों से खुद करूंगा। खुद कर लूंगा जी सर। कोई मेरे पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मारेगा, ये काम तो मैं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारूंगा। तो लगन लॉर्ड 8th हाउस में सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैबिट्स देता है। लगन लॉर्ड 8th हाउस में या 8th हाउस का लॉर्ड लगन के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन जी टेंडेंसी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैबिट आती हैं। 8th हाउस मृत्यु का हाउस होता है ना। जी जी। तो फिर इंसान के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेंडेंसीज आ सकती है, यहाँ नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ बेचारे बड़े शुभ प्लेनेट बैठे हैं, ये अच्छी तरफ लेके जाएंगे उसको, है ना। लेकिन आप 8th हाउस में मंगल राहु बिठा लेते तो पक्का एक्सीडेंट देता। मरकरी वीनस बेचारे एक्सीडेंट थोड़ी देंगे, वो तो बड़े प्यारे प्लेनेट है। वो तो कहेंगे कि भाई तू रिसर्च कर ले तो एस्ट्रोलॉजी में चला जा, वो प्लेनेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। ये मरकरी वीनस थोड़ी देंगे एक्सीडेंट यहाँ पर, है ना। ठीक है, 7th लॉर्ड कहाँ है वही बताओ, 7th लॉर्ड देखो। 12th में। 12th में 12th सर। में है। हाउस। तो जो है सेजिटेरियस जो है वो शायद शादी दे रहा था, लेकिन जेमिनी हमें देखते ही समझ में आ गया कि भाई मैरिज तुम इस दशा में तो नहीं हो पाए, जेमिनी लगा। और अगर ये मैरिड होता तो हम कहते कि भाई थोड़ा देख संभल के चलना, तुम्हारी वाइफ बाहर जा सकती है, मायके जा सकती है, छोड़ सकती है, कि 7th लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है ना, घर के बाहर जा रहा है। तो इस दशा में वाइफ बाहर भी जा सकती है, अगर ये शादीशुदा होते तो इनकी वाइफ छोड़ के चली जाती है ना, बिल्कुल योग बन रहा है। और वाइफ छोड़ के चली जाती और उसकी वजह से इनको ये देवदास बन जाते, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैबिट में आ जाते, क्योंकि वाइफ तो 12th हाउस में जा रही है। 12th हाउस तो घर से बाहर का ही होता है ना, तो वाइफ घर छोड़ के चली जाएगी और हस्बैंड 8th हाउस में चले जाएंगे, वो फिर मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चले जाएंगे। अच्छे प्लेनेट है तो सर शायद रिसर्च में लग जाए, लेकिन दिक्कत तो है। सर ऐसे में क्या एज ए रेमेडी इनको कोई स्पिरिचुअल के जगह में भेज सकते हैं क्या बाहर? तो रेमेडी के ऊपर ना सर बिल्कुल आराम ना, अलग से एक क्लास लेके रेमेडी की बात अच्छा करेंगे ना, अच्छा। पर अभी लेंगे ना तो फिर हम दूसरी दुनिया में खो जाएंगे, है ना। सर, आपने ये चार्ट रोटेट किया है जेमिनी की अंतर्दशा के हिसाब से ना? हाँ जेमिनी के अंतरदशा में ही हम टाइम देख रहे हैं ना। हाँ। और जो कि 21 जनवरी 2025 से 4 अक्टूबर 2026, ये डेट दिखा रही है उसके हिसाब से।
हम्म। सही है, ओके। है ना, वही है। हाँ लेकिन देखो हाँ। एक बात ये है कि सेजिटेरियस की दशा है, उसमें शादी दिखा रहा था, और जेमिनी की अंतर्दशा बाद में आ रही है ना। तो अगर आप सोचो कि सेजिटेरियस की दशा में शादी हो जाती और बाद बाद में में प्रॉब्लम जेमिनी है, की दशा आती, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेवेंथ आती हाउस सर। में, सेवेंथ हाउस में सैटर्न एक्सॉल्टेड हो रहा है। बताइए, सेवेंथ हाउस में सैटर्न एक्सॉल्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी। तो अगर इसका मतलब यस ये सर। है कि देखो, ये दशा में इंसान का मन तो शादी के लिए करेगा नहीं, लेकिन अगर पहले शादी हो गई होगी तो ये गठबंधन मतलब ट्राई करेगा कि भाई शादी चल जाए, क्योंकि सैटर्न सेवेंथ हाउस में बहुत अच्छा होता है, वो गठबंधन को निभाने की पूरी टेंडेंसी रहेगी इसके अंदर, कि गठबंधन चलता रहे मेरा, गठबंधन ना टूटे मेरा। तो वाइफ को मना के ले आए, मतलब ना, कुछ अगर वाइफ से झगड़ा हो गया तो वाइफ को वापस बुला के ले आए। वाइफ में सैटर्न सेवेंथ हाउस में क्या होता है ना, वाइफ चार गालियां भी देती है, हस्बैंड चार गालियां भी देता है, तो भी इंसान सुन लेता है ना, कह रहा है कि यार रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, उस तरह का फिर सैटर्न यहाँ पर हो जाएगा, तो रिश्ता नहीं टूटने देगा। इससे पहले शादी करा दो, इस दशा में शादी तो नहीं होगी, लेकिन शादी हो गई तो सैटर्न टूटने से बचा लेगा, क्योंकि वहां पे सेवेंथ हाउस में एक्सॉल्टेड प्लेनेट आकर बैठ गया ना। सैटर्न सेवेंथ हाउस में एक्सॉल्टेड है, शादी टूटने नहीं देता, जब भी सैटर्न सेवेंथ हाउस में होता है तो शादी चलती है, शादी नहीं टूटती इंसान की। सर यहाँ पे 12th हाउस से जुपिटर की दृष्टि, नाइन्थ दृष्टि 8th हाउस में 7th लॉर्ड पे है सर। हम्म। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी तो देता है ना एट्थ हाउस, और तो हम लोग वो ट्रांसफॉर्मेशन भी भी, तो देख वो सही बात है ना, बेगू प्रिया मैम, पुनीता मैम, आप लोग सब सही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी दे रहा है, जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन वो मैरिज की तरफ तो ध्यान नहीं ले जा रहा ना, क्योंकि सेवन से कनेक्शन तो फिर वो हो ही नहीं पा रहा है उसका, है ना। वो तो एट्थ हाउस के काम में लग गया, मरकरी वीनस दोनों पहुंच गए वहां पर, वो तो एट्थ हाउस के काम में उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, लगन का। लगन का सेवन से कनेक्शन कहाँ हो पा रहा है, लगन लॉर्ड तो एट्थ में जा रहा है। लगन लॉर्ड को सर पॉजिटिव रहना भी जरूरी है ऐसे में ना, शादी के लिए। लगन लॉर्ड तो देखो मरकरी पॉजिटिव प्लेनेट ही है, लेकिन यही है कि उसको सपोर्ट उतना नहीं मिल पा रहा, 8 और 12 में सपोर्ट नहीं करेंगे उसको डायरेक्ट। पॉजिटिव हाउस में नहीं है सर वो, हाँ, पॉजिटिव सपोर्ट हाउस तो में उसे नहीं है। फाइव और 9 ही सपोर्ट करेंगे, 8 और वो जी सपोर्ट जी नहीं जी। करेंगे मैरिज के बाद। ठीक है भैया ना, चलो सर तो। आपने कहा हुआ है ना, जेमिनी और सैटर्न ये रिश्ते से दूर लेके जाते हैं, जैसे इसमें मरकरी और सैटर्न। हाँ, मरकरी और सैटर्न तो वही कह रहा हूँ, शादी नहीं होगी इस दशा के अंदर, मन ही नहीं करेगा शादी करने, हाँ जी। है ना। ठीक है, तो अभी किसी को करनी है कि शादी आगे, तो हम जरा खोल के देख लेते हैं, लाइव भी हो जाएगा हमारा, है ना। सर किसी मैं देता हूँ। तो जिसकी हो गई वो मत देना, है ना, इनका नहीं देख नहीं, लेते हैं, इनका ये मैं दे शैलेंद्र रहा सर हूँ। डॉक्टर का देख लेते हैं, ताकि शैलेंद्र सर को थोड़ा सा, जो इनके पेट में कीड़े दौड़ते रहे, थोड़ा सा शांति के लिए। 2 दिसंबर 1994। लेकिन ये रिस्की है, देखो फिर, है ना, इसमें रिजल्ट कुछ भी आ सकता है ना, कटघरे में हाँ खड़ा कर रहे हो आप हाँ अभी, ठीक है सर, है वो तो फिर ना। होगा, तो फिर रेमेडी भी आप ही बताओगे बाद में। रेमेडी तो हमने आपको बहुत सारी दी है, आपने फॉलो कौन सी कराई है? नहीं नहीं। 2 दिसंबर 1994। 7:31 दिल्ली। ये तो स्थिर लगन की पत्रिका है, मेरे को अभी भी याद है ना, 7:31 PM की AM। AM। किसकी पत्रिका है ये? स्थिर लगन की फीमेल। पत्रिका बन रही थी ना, हाँ हाँ। आपने मुझे पहले दिखाई हुई है ना, रेस्ट ऑफ द हाँ वर्ल्ड। बेटी की ना वो किसी उसमें। हाँ, ये देख लो। हम्म। ठीक है भाई, तो चलो जरा इसमें इस थोड़ा चार्ट। अभी रुको पुष्कर में तो। भी बहुत है और मृत्यु भाग में भी बहुत है। और क्या बढ़िया है ना। यार देखो, लाइफ में ना थोड़े प्लेनेट मृत्यु हम्म। भाग में होने चाहिए, थोड़े प्लेनेट पुष्कर नामांश में होने चाहिए, तो जिंदगी में कुछ मजा तो आएगा, कि भाई ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं कि सुबह उठे 9 बजे जॉब पे गए, शाम को 5 बजे लौट के आए, फिर 60 साल में रिटायर हो गए, फिर उसके बाद बच्चों की शादी कर दी और चले गए। भाई वैसी जिंदगी में क्या मजा भाई, 95% लोग तो वही जिंदगी जी रहे हैं। हम्म। आपको अगर उन 1-2% में जाना है, तो आपको कुछ प्लेनेट एक्सॉल्टेड चाहिए, कुछ डेबिटेड चाहिए, कुछ मृत्यु भाग में चाहिए, कुछ पुष्कर नामाज में चाहिए, राहु हम्म। केतु बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी तो कुछ हम्म। लाइफ में एक्स्ट्रा करोगे, वरना लाइफ में क्या रहेगा आपकी, बताओ, कुछ भी नहीं रहेगा लाइफ के अंदर। यस सर। मुझे तो ऐसे ऐसे चार्ट अच्छे लगते हैं, जब 3-4 प्लेनेट मृत्यु भाग में जाए, 3-4 प्लेनेट पुष्कर नामांश में जाए, राहु केतु बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए, एक्सॉल्टेड हो जाए, तो होता है कुछ काम जिंदगी के अंदर, तो वो हम कहेंगे कि हाँ, ये अपनी लाइफ का हीरो बना।
तो चलो भाई, ये इस चार्ट पहले देखो सब लोग, अभी अभी रुक जाओ, अब आप शांत हो जाओ, 2 मिनट चुप बैठे रहो, हम अपना देख लेंगे। आपकी बोलने की जरूरत नहीं है, शादी वादी देख के बताते हैं, चुप बैठो 10 मिनट अब। बाकी सब लोग इस चार्ट को देखिए, चार्ट के बारे में बताइए अपना थोड़ा सा, 2 मिनट चार्ट को देखिए बस, है ना। और आपके जो व्यूज निकल के आ रहे हैं वो हमें सब लोग बताइए इस चार्ट के बारे में, 2 मिनट पूरा देखिए इसे बिल्कुल। जैसे आप अपना ठीक है। चार्ट देख रहे हो, अपने किसी बहुत ही करीबी का चार्ट देख रहे हो, वैसे प्यार से इस चार्ट को देखिए और कुछ इसके बारे में प्रिडिक्शन करिए। ये तो एग्जॉल्टेड वीनस है, राहु के साथ बैठा है और 7 नंबर की राशि में ही, अपनी राशि में ही है। आई मीन हाँ, और लेकिन राहु राहु के साथ और बैठ गया। 7th हाउस में ही हाँ तो वीनस की राशि है। राशि है, वीनस राशि। ठीक है, क्या वीनस, वीनस एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीनस किसके साथ बैठा हुआ है? राहु। राहु के ओके। साथ। तो डिजायर्स तो होंगी शादी के लिए, बहुत अच्छी डिजायर्स होंगी। हम्म। राहु डिजायर्स का कारक है ना। शादी के लिए बहुत डिजायर्स होंगी। 12th और हाउस में राहु है, तो ये यार मल्टीनेशनल सुनो, में। मेरी बात सुनो, अगर आपने 5 मिनट तक अभी बोला तो आपको ना फिर मतलब पनिशमेंट मिलेगा। अब चुप बैठ, बाकी लोगों को भी कुछ करने दो यार, सब लोग क्लास के अंदर है, आप ही बोले जा रहे हो, 2 मिनट चुप बैठो, बाकी सब लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। चारू का सर आवाज मैं नहीं आ रही। आंसर शादी दूं? भी बहुत दूर होगी या सर शादी के बाद दूर जाकर हाँ रहेंगी उनकी हाँ। बेटी? हाँ, घर के बाहर अ, है ना, अच्छा घर के बाहर जाएंगे शादी के बाद, अ, जो 7th लॉर्ड हाँ 12th हाउस में जा रहे हैं, है ना। शादी दूर होगी सर, राइट। हाँ, बिल्कुल। दूध के दूसरी दूसरी शहर में होगी। हाँ, शादी दूसरे शहर में हो सकती है। हाँ। जी। लेकिन देखो वीनस राहु जो है ना, वो चीटिंग कॉम्बिनेशन बना रहा है। जी। नहीं, और 12 नंबर में अगर राहु होने से वो बाहर भी तो जाते हैं ना, लाइक हाँ फॉरेन लैंड। बाहरी, वो बाहरी जाए, हाँ बाहरी है वही वो, ये दिल्ली में बर्थ है, वही। मुंबई में जॉब करते हैं, है ना। बाहरी है वो, बाहरी हम्म। रहती है डॉटर, है ना। और अब चलो आज चार्ट में और भी चीजें देखते हैं, कॉन्फिडेंस कैसा होगा, चलो इस पे आओ। मार्स की पोजीशन अ- अच्छी अच्छा। है, एग्जॉल्ट होके बैठा हुआ है 10th तो हाउस में, लग्नेश है मार्स जो। अभी देखो, मार्स जो है 10th हाउस में है, एक्सॉल्टेड है, और सूर्य भी एक्सॉल्टेड है। अच्छा, गवर्नमेंट हाँ से तो टेम्परामेंट बेनिफिट बताओ मिलेगा कैसा हो या पहले फिर? तो। इस व्यक्ति का हाँ। टेम्परामेंट कैसा होगा जब सूर्य और मंगल दोनों एक्सॉल्टेड हैं, तो व्यक्ति का टेम्परामेंट कैसा एक होगा? तो इसकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होगी, सर वेरी रॉयल गुड, होगा, रॉयल। और वेरी गुड, बहुत, बहुत अच्छी बात है ना, हाँ। और राइट हेडेड इसमें होगा। मार्स। मंडी। तो ये जो बंदा है, क्या किसी से डरेगा जिंदगी के अंदर? क्या वही ना, हाई घबराहट हेड होगी, तो डरा है, नहीं होगा? वो किसी की किसी से नहीं सुनेगी भी डरेगा, नहीं। रॉयल होगा। नहीं। हाँ, और ये देखो जिद्दी बढ़िया, भी होगा सर। किसी की सुनेगा भी नहीं, क्योंकि क्योंकि भाई हाँ। सूर्य मंगल दोनों एक्सॉल्टेड है, उसे कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। कोई कमी। प्रोफेशनल लाइफ में पूरा यस। फोकस होगा, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रांग है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आते रहेंगे। लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आते रहेंगे, इमोशनल बहुत होगा ना, 8 नंबर का साइन है, देखो इमोशंस भी होते हैं हाँ 4 8 12 हाँ, में। 8 नंबर हाँ। लगन में ही आ गया ना। 8 नंबर लगन में आ गए तो इमोशनल हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। और नरेंद्र लेकिन मोदी सैटर्न का, मरकरी लगन में है तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, और और हाँ लेकिन देखो देखने में सीक्रेटिव भी बहुत यंगिश हाँ लगती होगी वेरी गुड, डॉटर। वेरी गुड। सीक्रेटिव नेचर, चाइल्डिश। सीक्रेटिव नेचर। सीक्रेटिव नेचर, रिवेंजफुल नेचर, सब मून होगा, है तो बिल्कुल बहुत होगा। सुंदर है, और सर अच्छी है, अडेप्टेबिलिटी भी होगी, चंचल है। देखो अडेप्टेबिलिटी भी होगी सर। अडेप्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सूर्य आ गया ना, नहीं सूर्य नहीं। बहुत बड़ा है, वो दिखता है, वो देखो अभी मैं आपको बताऊं, ये जो लगन है ना, जो हमें दिख रहा है, अभी आप सुनो, देखो मैं आपको ना बताता हूँ कि लगन ये सर कैसा है, आपको जो दिख रहा है ना लगन वैसा नहीं है, यहाँ पर अभी मैं लगन दिखाता हूँ आपको। ये लगन सर ऐसा है, सैटर्न भी तो, अभी सुनो, ये सैटर्न नीच सूर्य को है, आ गया। और ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, मून मरकरी जुपिटर, ये है, ये जुपिटर थोड़ा बड़ा बना दो। अब बताओ किसकी चलेगी, ये लगन बनाया मैंने, अब ये है लगन इनका। सूर्य की चल। सूर्य सन के की चलेगा। चलेगी। अडेप्टेबिलिटी रहेगी क्या? सूर्य ना, जो छोटे छोटे शैतान बच्चे होते हैं ना, एक दहाड़ में भागते हैं यहाँ पर, जब कोई स्ट्रिक्ट टीचर आता है, मतलब देखो क्या है, सूर्य बहुत बड़ा है। चार्ट में तो सब एक सा दिखता है, मैंने आपको थोड़ी बड़ी पिक्चर दिखाई है। सूर्य इतना बड़ा है, वो इन छोटे छोटे नन्हे मुन्नों के बारे में सोचेगा भी नहीं कुछ। So all these three planets will be debilitated. सर, सूर्य की क्योंकि डिग्री भी ज्यादा सर। हाँ मतलब सर देखो और सूर्य की ना, सूर्य के सूर्य, सारे फ्रेंड प्लैनेट ही बैठे हैं उसके साथ में, कोई एली प्लैनेट भी नहीं है। हाँ मतलब वैसे सूर्य जो होता है ना, उसे फ्रेंड वगैरह की जरूरत है, ऐसी वो अपने आप में सूर्य है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो इन लोगों को ना, वो जैसे क्लास जो प्रिंसिपल है वो छोटे मोटे नर्स, वो ड्राइंग के टीचर को और स्पोर्ट्स के टीचर को तो वैल्यू ही नहीं देगा। जुपिटर थोड़ा साइंस का टीचर शायद उसे थोड़ी वैल्यू दे दे, बाकी लोगों को तो देखेगा भी नहीं वो। कहेगा तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है बताने की। सर ये करियर ओरिएंटेड भी होंगी, काफी करियर अपने ओरिएंटेड करियर और होंगी, प्रोफेशन को लेकिन लेकर। अब मुझे ये बताइए कि
क्या इन्हें मन की शांति मिलेगी? मन से नहीं, मन का मून कैसा होगा? डेबिलिएटेड है नहीं और उनकी वो मदर के साथ भी ज्यादा फ्रेंडली नहीं होगी। दो मदर इज इन द डिवाइन ब्लेसिंग हाउस, 4 नंबर है, लेकिन डेबिलिएटेड मून है। मून, देखिए मून जो है, मैं फिर बता रहा हूँ, मून डेबिलिटेटेड नहीं है। मून खाली तब डेबिलिटेट होगा जब मंगल की दशा चलेगी, वरना मून डेबिलिटेट नहीं रहेगा। ये हम सर, कालची सेटर्न ज्योतिष की में सेटर्न बता की चुके हैं। एस्पेक्ट है ना मून पर। तो मून भैया डेबिलिटेट नहीं है, मून लेकिन देखो मून सूर्य मून के साथ में जब भी होता है तो मून की एक्सपेक्टेशन बनते है ना, क्योंकि सूर्य की चलती है इस पूरे, देखो मैं बताऊं आपको अब। मून, जुपिटर, मरकरी किसी की नहीं चलेगी यहाँ पर, खाली सूर्य की चलेगी। बाकी तीनों प्लेनेट मत देखो, खाली सूर्य को देखो। यहाँ पर सूर्य के साथ जब 3-4 प्लेनेट होते हैं तो कोई प्लेनेट अपना रिजल्ट नहीं दे पाता, खाली सूर्य के रिजल्ट आएंगे और किसी के रिजल्ट नहीं आएंगे यहाँ पर। सर गुरु के रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि गुरु भी लग्न में बैठा है तो। गुरु कंबस्टेड है, अभी इसमें कंबस्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन गुरु जो है ना, 10-11 डिग्री के अंतर है, तो गुरु का कोई रिजल्ट एक्टिव। नहीं है, तो अच्छा कंबस्ट। ठीक है, ठीक है। खाली हाँ। भाई सूर्य के आसपास किसी की चलती नहीं है। अब देखो मेरी बात बोलो, 4th हाउस जो होता है मन के इमोशंस का हाउस होता है, वहां पर शनि बैठ गया है। तो ऐसा फिर ये जो है, ये मन की शांति के लिए उतना अच्छा नहीं है। और शनि 4th हाउस में जब होता है तो इंसान को थोड़ा सा मॉरली भी, इंसान थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पर मंगल का दृष्टि भी पड़ रहा है शनि के ऊपर, स्ट्रगल भी है। 4-10 एक्सेस पे बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर, है ना। तो ऐसा इंसान जो होगा वो करियर में सक्सेस पाने के लिए थोड़ा इफ एंड बट भी कर सकता है। 4th हाउस में शनि या राहु जो होते हैं, इंसान को मॉरली थोड़ा सा लो लेकर जाता है। ये आप लोग चाहे नोट भी कर सकते हैं कि मेलेफिक्स इन 4th हाउस रिड्यूसेस द मॉरल नेचर और प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्सन। गलत काम करने में भी इंसान हिचकिचाता नहीं है, और वैसे भी रिवेंजफुल सैटर्न लगा बैठा है। अपनी ही राशि में है, सैटर्न 11 में। और सैटर्न अपनी राशि में तो और पावरफुल है, वो कहेगा तुझे और हल्का सा भी कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ तू लेकिन होगा कैसे, मैं तुझे होने ही नहीं दूंगा। सैटर्न की दृष्टि भी तो है लग्न पे। हाँ तो अच्छी वो है ना, फिर वो तो फिर सैटर्न की दृष्टि हाँ। भी है, लेकिन वहां पे सूर्य बैठा है ना। अच्छा, तो फोर्थ में जब राहु सैटर्न की होगा। दशा जब सैटर्न की दशा चलेगी, तब शायद सूर्य को वो थोड़ा सा हार्म कर पाए, वरना फिर सूर्य के सामने सैटर्न की चलेगी नहीं। चलो अब हमने ये देख लिया, अब हम दशा पे चल रहे हैं और मैरिज देख रहे हैं हम, है ना। आइए दशा पे आ जाते हैं। अब हम जो हैं, ये टॉरस की दशा पकड़ लें, 2017 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2040 तक ये दशा पकड़ लें। चलिए भाई, तो मैं एक्वेरियस से शुरू कर सकते हैं। एक्वेरियस, स्पाइसेस और स्कॉर्पियो, 3 दशा देख लें हम लोग, बताइए। जी सर। एक्वेरियस जो है वो यस सर। जनवरी 25 से अक्टूबर 25 तक है। एक्वेरियस देख लेते हैं, पाइसेस देख लेते हैं और स्कॉर्पियो देख लेते हैं। तो मैं एक्वेरियस को पहले लगन बना देता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा उसे। ये मैंने एक्वेरियस को लगन बना दिया है। अब जो अभी आपने जो प्रिंसिपल लिखे, केवल उन्हीं पे प्रिडिक्ट करिएगा, इधर उधर दिमाग में नहीं लगाना। प्रिडिक्ट अभी जो पॉइंट्स लिखवाए तो उसको देखिए। फिर लगन लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, और कोई कनेक्शन बन रहा है। लगन लॉर्ड का कनेक्शन जो है वो 7th लॉर्ड के साथ बन रहा है ना। ओ सॉरी, सेवंथ लॉर्ड तो सन है। हाँ तो ठीक है। सैटर्न की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। टेंथ हाँ टेंथ 10वीं दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन आप हाँ, देखो ये लेकिन सन का तीन कनेक्शन केस नहीं के बन अंदर रहा है ना। ना सैटर्न से। देखो मैं बताऊं आपको, पहली बात तो लगन लॉर्ड डेबिलिटेटेड है। हाँ। शनि लगन में डेबिलिटेट होता है, तो इस समय लगन लॉर्ड डेबिलिटेटेड है। जी। हम्म। और 7th हाउस में ना मंगल है, तो ये मतलब टेम्परेरी मांगलिक दोष बन गया, टेम्परेरी बेसिस पे मांगलिक दोष बन जा रहा है। इस दशा में तो शादी बिल्कुल भी मत कराना। जो वाइफ होगी ना, फिर वो मतलब थोड़ा सा वो हस्बैंड को चढ़ जाएगी, हस्बैंड के ऊपर बहुत तरह से। सर, स्पाइसिस में मतलब अच्छा है इनका। हमें शादी के लिए ना अच्छे प्लेनेट चाहिए। हम इतने लड़ाई झगड़े वाले गुंडों गुंडों के राज में अपनी बहू को थोड़ी भेजेंगे, या किसी को थोड़ी लेके आएंगे ना। अब हमें अगर अपनी सर, बहू को भेजना है तो स्विट्जरलैंड भेजोगे कि गैंग्स ऑफ वासीपुर भेजोगे? हमें तो थोड़ा बढ़िया प्लेनेट, हमें थोड़े अच्छे प्लेनेट चाहिए, थोड़ा स्वीट प्लेनेट चाहिए हमें, है ना। और यहाँ पर शनि मंगल और सूर्य आ रहे हैं, क्या शादी कराएंगे बेचारे? इनका डोमेन ही नहीं है। मतलब प्लेनेट का डोमेन भी तो होना चाहिए ना शादी का, इनका तो कोई डोमेन ही नहीं है शादी का। लगन लॉर्ड वैसे भी कह रहा मेरी तो चली ही नहीं रही यहाँ पर। इस सर सप्तम में वैसे भी सैटर्न की राशि आने पे शादी नहीं होती ना, लियो बैरन साइन है। ऐसा तो सर मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आपने नोट ये करवाया था इसका बैरन साइन में। पांच सैटर्न तो नंबर वैसे exalt हो जाता है ना 7th में तो। 7 में तो अभी सैटर्न नहीं है, तो मंगल है मतलब, है ना।
नहीं, ये बोल रहे हैं ना सैटर्न के लिए। नहीं, सन के बारे में बोला मैंने। ओके ओके। 7th हाउस में सन होगा तो डेबिटेड हो जाएगा, सन की राशि आ जाएगी ना, डेबिटेड होगा। डेबिटेड हो जाएगा। मतलब यही है कि भाई बैरन साइन है, लेकिन बैरन साइन का मतलब ये थोड़ी कि शादी नहीं होगी, है ना। भाई अगर बैरन साइन के अंदर भी अगर ये है, अगर ये 5 और 9 में चला जाएगा तो चीजें नलीफाई भी हो जाती है, बीच में कभी अच्छा टाइम आता है। लेकिन ये दशा तो हमने रिजेक्ट कर दिया ना, सब लोग क्या मेरे साथ में है, यस सर, यस सर। रिजेक्ट ही है। सर तो यहाँ पर प्रोफेशनली। अब देखो क्या है, अभी प्रोफेशन तो हाँ अभी देखेंगे मैं ना, अभी देखो क्या है। अगर ये दशा में 5 और 9 में भी होता तब भी हम कहते भाई मत करना, क्योंकि प्लैनेट्स का नेचर ना थोड़ा सा मतलब बहुत क्रूअल प्लैनेट्स हैं सब, मंगल सूर्य शनि, ये लोग अच्छे प्लैनेट नहीं होते, तो मजा नहीं आएगा यहाँ पर शादी में, है ना। अब मैं पाइसेस की तरफ लेके जाऊं। यस सर, 25 में हो जाएगी। अरे वाह देखो इंद्र सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, देखो है ना, अच्छे से बिली इन्होंने। थोड़ा सा ये क्या हो गया, कैसे छोटा हो गया, कुछ बटन दब गया यार, एक सेकंड यार, अब फिर बड़ा कर लिया था सर, कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर को लगन बना देते हैं हम, है ना। बहुत बढ़िया दिखता है यहाँ पे। हाँ अब वीनस देखिए जरा, वीनस हाउस में चला गया है। वीनस लॉर्ड कहाँ गया हमारा, वीनस 8th में चला गया है, ये ठीक है। पॉसिबल नहीं है। वीनस 8th में चला गया है, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन हम ये तो देख रहे हैं कि लगन लॉर्ड भी 9th हाउस में है। 9th है, हाँ। लगन लॉर्ड बहुत सेवन बहुत, हाउस का लॉर्ड लगन भी लॉर्ड, 9th हाउस। लगन लॉर्ड जुपिटर है, अच्छा प्लेनेट है। और 7th और लॉर्ड लॉर्ड मरकरी है, भी। ये भी बहुत अच्छा प्लेनेट है। हम्म। सर 5 एंड तो 7 का कॉम्बिनेशन माना सर। 5 और 7 का कॉम्बिनेशन वेरी गुड प्रिया मैम, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। और दोनों प्लेनेट भले प्लेनेट है ना, दोनों चाहते हैं शादी हो जी जाए। जी, मून एंड मर्क्यूरी। मून एंड मरकरी भी है, हाँ मून और मरकरी दोनों बढ़िया है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 और 7 लव मैरिज की तरफ भी जा सकता है ना, ये इनको नोट करा देंगे शैलेंद्र को कि लव मैरिज भी हो सकती है इस दशा के अंदर, है ना। और ये वैसे भी देखो, अगर हम लास्ट दशा से कंपेयर करें तो इस दशा में सिक्का पलट गया ना पूरा, चीजें बेटर की तरफ सर जा रही है। लगन सर लॉर्ड इसमें भी ना बेनिफिट, लगन लॉर्ड भी बेनिफिट, 7th लॉर्ड भी बेनिफिट, है ना। और फिफ्थ दोनों जा लॉर्ड रहे भी हैं सर। 9th हाउस के अंदर, तो डिवाइन ब्लेसिंग भी मिलेगी। सर इस चार्ट में ना लगना लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और 9th लॉर्ड तीनों का कनेक्शन भी बन रहा है सर। तो भैया ट्रायंगल का ही कनेक्शन बन रहा है सर। बहुत ये बढ़िया दशा रहेगा मेरे हिसाब ये से। दशा बढ़िया रहेगी, तो इस दशा को नोट कर लीजिए, कर लेते अपन ना, शैलेंद्र सर अगर होंगे तो उन्होंने नोट, वो नोट कर लीजिए भाई शैलेंद्र सर, आप है ना। ये अक्टूबर 2025 से, ये तो अच्छा हम्म खासा 2 साल का पूरा पीरियड मिल रहा है हमें, है ना। हम्म तो इस दशा में बिल्कुल हम आराम कह सकते हैं कि भाई मैरिज कराना अच्छा रहेगा इस दशा के अंदर, हम्म। और बिल्कुल जो है सारे बढ़िया है। सारे प्लैनेट्स 9th हाउस में है सर। सारे प्लैनेट्स बढ़िया है, 9th हाउस और क्या, में। मतलब यही है ना कि वो ऊपर वाला ये कहता है ना कि मतलब तुम्हें एक ना एक दिन में हीरो बनने का मौका जरूर दूंगा, तो ये वही वाले 2 साल हैं कि तेरी जिंदगी में भले कितनी मुसीबत है, लेकिन वो तेरा भी समय आएगा। शादी के बाद सर ट्रेवलिंग बढ़ जाएगी, सर ट्रेवलिंग बहुत करेंगे। ट्रैवलिंग तो ये बहुत करती है। वैसे इसको शौक हम्म। भी है, और वैसे भी मुंबई रहती है, तो साल में 4 बार तो दिल्ली आती है। और घूमने का भी शौक है इसको। सर एक चीज थी आपसे वो लेनी थी, इस चार्ट खुला ही हुआ है सामने, कि 30 अप्रैल को वो है, अक्षय तृतीया है। मैं उसको रोका करना चाह रहा हूँ। खोले में 30 अप्रैल का डेट एक बार खोल के देख लेते हैं, चलो भाई। हाँ, वैसे वैसे क्योंकि कहते हैं कि अक्षय तृतीया अच्छा होता है। वैसे तो अक्षय तृतीया में ना आपको वैसे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, अक्षय तृतीया मतलब क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक्सॉल्ट हो जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन में। अक्षय हम्म जिस चीज का कभी क्षय ना हो, है ना, उस दिन तो हम्म। कुछ भी करा सकते हो, वो अपने आप में ही बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो चार्ट देखने की जरूरत नहीं है ना उस दिन के लिए, ठीक है, करा दो कोई क्योंकि प्रॉब्लम। मैरिज तो यही पैसिस वाले टाइम में होगी, लेकिन हाँ देखो, रोका करना सेंसिबल नहीं। सेंसिबल काम है, रोका भी करा देंगे, और अक्टूबर के बाद मैरिज हम्म। करा देंगे 22 की दशा में हम। ठीक है। ठीक है, हो गया, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है सर। थैंक यू। चलिए, हम सब तो, इसमें हम देख सकते हैं ना कि एक्वेरियस की अंतर्दशा में कब पाइसिस का पीरियड आ रहा है। हाँ वो लेकिन मैम अब छोटा सा पीरियड है, उसके अंदर जाएंगे ना तो चलो देख ही लेते हैं 2 मिनट के लिए, वैसे मतलब कुछ बड़ा टाइम नहीं होगा, महीने भर का टाइम होगा तो कह सकते हो, एक बार देख लेते हैं क्या ज्यादा देख। लेकिन एक्वेरियस में हम देखो 9 महीने का ही, अब उसके अंदर कहाँ घुसेंगे अपन, है ना, वो 15-15 दिन का पीरियड है। रोके के लिए देख सकते हैं, रोके के लिए देख लेते हैं एक बार, घुस आगे। क्योंकि उन्होंने ये ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है हाँ रोका इन्होंने कब किया था, अक्षय तृतीया पे ना। हाँ हाँ। अप्रैल में। कौन 30 अप्रैल, कौन सी डेट, 30 अप्रैल ही तो होता है, तो ये एरीज में आएगा। हम्म। तो एरीज की दशा में तो वैसे भी कुछ ना कुछ नया शुरू होता है। ठीक है।
तो बढ़िया है, और क्या। तो प्लेनेट भी अलाइन हो रहे हैं ना एरिस की दशा में, तो हम कहते ही हैं कि चीजें नई शुरू होंगी, तो एरिस की दशा में रोका हो जाएगा मतलब आपका। हम्म, ओके। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो आज जो है अपन फिर मैरिज हमें सबको समझ में आया। अब आप क्या करना, वर्कबुक में ना जो मैरिज वाले चार्ट्स उनको देखना था राजन, इतना काम हम करेंगे, मैरिज वाले काफी चार्ट्स आपको मिलेंगे, तो मैरिज वाले चार्ट्स हम देखेंगे। और कल फिर जो होगा अपन एक दो टॉपिक और ले लेंगे कल अपन, थोड़ा सा कल, हाँ सर। थोड़ा सा कल लंबा खींच लेंगे, 8 से लेके 9:30 बजे तक लगभग, थोड़ा लंबा भी कल ले लेंगे, 2 टॉपिक तो कोशिश सर करें कवर करने वो का, तो है ना। कहने की जरूरत ही नहीं है सर। होल्ड करो, इनको एक थोड़ा मिनट होल्ड करो। म्यूट पे डालें। तो हम फिर पुराना सब भूल जाए, अब जब भी हमने मैरिज वगैरह कोई देखनी हो तो इसी कालचक्र दशा से ही देखें, पुराना भूल जाए आपको सारा। देखिए, सुनिए, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास कालचक्र दशा है, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं जिंदगी में। आप कहाँ से, अब आप विमशोत्तरी कहाँ देखोगे, जुपिटर की दशा चल रही है, वो 3 घरों को रूल कर रहा है, और 3 घरों पे दृष्टि जमा रहा है, एक घर पे वो बैठा है, साथ 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 चीजें कंपेयर करना आसान है कि एक प्लेनेट एक चार्ट कंपेयर करना आसान है? आप विमशोत्तरी तो यूज ही नहीं कर पाओगे, अब आप कालचक्र दशा इतनी सिंप्लीफाइड है यूज करने के लिए, सीधे चार्ट घुमाओ और चीजों को देखो। बहुत इजी है ये वाला तो। हाँ, लर्न करने के लिए इजी है, और रिजल्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये सबसे अच्छी चीज है विमशोत्तरी में, क्या है ना कि आपको विजन बढ़ जाएगा। 5 5 चीजें कैसे कंपेयर करोगे, सेकंड हाउस भी एक्टिव हो रहा है, फोर्थ भी हो रहा है, 9 भी हो रहा है, 12th भी हो रहा है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान उसमें विमशोत्तरी में। मतलब विमशोत्तरी में भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ता है, रिसर्च में जाना पड़ता है, सब कुछ रहता है। लेकिन काल चक्र में क्या, वो मतलब चुटकी बजाई और काम हो गया आपका सीधा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न, दो वैसे भी मिनट विमशोत्तरी में भी सेवंथ लॉर्ड और लगन लॉर्ड का कनेक्शन देखा ही जाता है जब भी हाँ, मतलब दशा मैं वही चलती बात तो वही है कि मतलब चीजें, आप देखो, है। एस्ट्रोलॉजी तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आपको पॉइंट्स जो है ना, मतलब क्लियर पिक्चर दिखेगी, वहां पे आपको ना क्लियर पिक्चर नहीं दिख पाएगी विमशोत्तरी में, यहाँ यहाँ पे पे राशि मिल रही है। यहाँ पे सर आपको क्लियर एक पिक्चर मिलेगी। सर एक क्वेश्चन था। बताइए। जैसे सैटर्न मार्क्स राहु केतु जैसे पापी ग्रह मैलेफिक ग्रह हैं, तो जैसे हम्म किसी की कुंडली में ये 1 5 9 के बैठ के, तो उसके लिए तो अच्छे हो गए, बेनिफिक हो गए ना उसके लिए तो। मतलब ये है कि सर देखो, मतलब बेनिफिट का मतलब क्या होता है, अगर 1 5 9 में बैठ गए, तो इनका, देखो इनका जो नेचर है ना, ये हाँ जी। नेचर तो बदलेगा नहीं इनका, लेकिन अच्छा, आपको बुरे नहीं लगेंगे, ये है। अगर इसमें राशि आ जाए जैसे 8 वो नंबर। चीजें मतलब देखो, वही है कि आप राशि भी डाल लो, कुछ भी आप डाल लो, प्लेनेट का नेचर तो वही रहेगा। पहले तो हमने यही पढ़ाया है ना कि पहले तो सिग्निफिकेंस एक्टिव होगा प्लेनेट का, हाँ जी। लेकिन 5 9 में जाएगा तो फिर आपको उस चीज में मजा आएगा, है ना। अब कोई अच्छा मंगल अच्छा। 5वें घर में लेके बैठा है, उसे लड़ाई झगड़े में मजा आ रहा है, वो सपोर्ट भी हो रहा है उससे, है ना। या सैटर्न किसी का 9th हाउस में चला गया, तो वो धर्म के लिए फिर उसने हथियार उठा लिए अपने, है ना, ये सब है, धर्म के लिए लड़ाई कर रहा है। तो फिर उस तरह से ना चीजों में मतलब फ्लेवर डल जाएगा प्लेनेट का। चलिए, अब जो है सर। आगे आगे क्वेश्चन कर लेंगे हम, है ना। अब प्रे करके हाँ। खत्म करते हैं, आंखें बंद करके अपन प्रे कर लेते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यज्ञत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। धीरे से अपनी आंखें खोल लेते हैं।